सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। परमार्थ के भाव से यह गुप्त ज्ञान को मैं देश के हित के लिए उजागर कर रहा हूँ। श्रवण करें। कफ, पित्त और वात, जो ये तीनों दोष में से जो कुपित होकर के जो रोग उत्पन्न होता है, अर्थात ये त्रिदोषज रोग को उत्पन्न जो होता है, उसका निवारण करने के लिए मैं औषधि का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उसको सुन करके समझ लें और वह औषधि अपने हाथ से बना करके सेवन करें और अत्यंत लाभ लें। वह क्या है? इसका नाम है महाजोगराज गुगुल। जैसे भैंसज रत्नावली के मतानुसार जो व्याख्या किया गया है, वही शास्त्र आपके समक्ष रख कर करके मैं बता रहा हूँ। आप इसको देख लीजिए। भैंसज रत्नावली को दिखा कर करके आपके सबूत चाहिए, आपको सबूत आपको दिखा रहे हैं। भैंसज रत्नावली, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है इसे सुन लीजिए। सोंठ, मरीच, पीपल, जिसको त्रिकोटाक्ता, त्रिफला, हर्रा, बेढ़ा, अमला, और पान, सोया, हल्दी, दारू, हल्दी, अजमोद, वच, हींग, हौबर, गज पीपल, छोटी इलायची, कचूर, धनिया, बिल्व नमक, काला नमक, संधा नमक, पिपला मूल, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नाग केसर, छोटे पत्तों की तुलसी, लौंग, भस्म, राल, गोखरू, रसायन, रायसन, अतीश, सोंठ, जावा, खार, अमल, वेद, चीता, पोकर, मूल, चब्बी, बरसाविल, अनार, अंड की छाल, अंडी, असगंध, निषोध, दंती, बैर की गुठली, और जो है देवदारू, हल्दी, कूट की मुरवा, त्रैमानो, धमाशा, वाइवडिंग, वंग, भस्म, अजवाइन, अडूसा और अवरग भस्म, इन सभी औषधियों को समान भाग लेकर के एकत्र बारीक चूर्ण कर लेवें। फिर समस्त चूर्ण बराबर शुद्ध गुगुल लेकर के सब को एकत्र मिलाकर घृत के साथ खरल कर करके चिकने वासन में भर कर रख देवें। इसको नित्य प्रति है प्रातः काल 6 मासे की मात्रा सेवन करें। यह बृहद जोगराज गुगुल पारे के विकारों से जिनके शरीर नष्ट हो गए हैं एवं जिनकी कमर टूट गई हो, जिनका एक अंग सूख गया है, जिनके कुष्ठ और क्षत अत्यंत बढ़ते जाते हैं, पैर फट गया हो, जिनकी गृद्धसी बात हो, मन कमर से नीचे लेकर शून्य हो गया हो, जकड़ लिया गया हो, एवं संधि बात हो, गठिया बात, कौष्ठ सिरज बात हो, और सर्व शरीरगत सभी सर्वांग बात जिसको कहते हैं, तथा 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पैतिक और 20 प्रकार के कफ जनित रोगों को निस्संदेह नष्ट करता है। यह महाजोगराज गुगुल सब प्रकार के वात रोग व्याधियों की नष्ट करने वाली प्रमोत्कृष्ट महाऔषध है, इसमें संशय नहीं। इसके साथ में बात चिंतामणि रस और व्याध विध्वंसन रस भी चलाइए, और कठिन हो तो महामंजिष्ठादि क्वाथ या महारसनादि क्वाथ आप चलाएं। क्योंकि इसलिए हम लोग जो है 40 वर्षों से जो निरंतर देशवासियों का सेवा कर रहे हैं, इसमें अत्यंत प्रभावशाली इसको बनाने के लिए यह तीनों भस्म चलाते हैं। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे क्लिनिक पर आवें या मोबाइल पर भी संपर्क करें। मैं आपको ज्ञान रूपी प्रसाद निःशुल्क दान कर रहा हूँ। परमार्थ के भाव से संत मत में होने के नाते हमारे गुरु का आदेश है कि परमार्थ के लिए कुछ धर्म करो। देश का सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, क्यों मौत निश्चित है, यह बात पूर्ण रूपेण से संत महात्मा लोग जो संत के शरण में हैं, जिनको आत्मा में ज्ञान हो गया, वो जान लिया पूर्ण रूपेण से कि मौत निश्चित है। इसलिए यह जीवन को यही तन में सुधारने के लिए, संभालने के लिए, यह आयु रूपी जो अनमोल समय है, इसको गंवाना नहीं चाहता है। ये परमार्थ का भाव रख कर करके मैं देश के हित के लिए यह मरने से पहले यह ज्ञान दे देना चाहता हूँ कि जो है आपके धर्म दुआ से आपका जब सेवा होगा तो आपके आशीर्वाद से हमारा जो है धर्म में वृद्धि होगी और उससे मोक्ष का आधार बन जाएगा। यही भाव रख कर करके जो मौत को जान लिया वो सही चीज का, सही और गलत का
परख जान लेगा। और जो नहीं जाना है वो केवल क्या करेगा, व्यर्थ में आलाप कर कर करके अपना आयु को, समय को गंवा देगा। क्योंकि इसलिए उसका जो है सतोगुण में जब हट जाएगा, रजोगुण में जाएगा, तो वह जो है रजोगुण में तमोगुण में चले जाएगा तो अहंकार से आयुक्त हो भर जाएगा, विषय भोग से। रजोगुण में जाएगा तो मदान्ध हो जाएगा, और जो विषया आसक्त हो जाएगा तो उसको सद्बुद्धि कहाँ से आएगा। वह कोई भी कार्य जो है वह स्वार्थ के सन्निहित कार्य करेगा, क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि लगाएगा। मैं एक लघु कथा इस पर कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहा है, ज्ञान का बात जो है सुन करके समझ लें। आयुर्वेद का सेवन कौन करेगा? जिनकी बुद्धि सही दिशा में काम कर रहा हो, जिनकी अस्थिर चित्त हो गया हो, मन की चंचलताई से हट गया हो। और अवश्य नहीं तो जो है ना अभी बड़का भंगठाने वाला जो है पाखंडी, छल कपट और पूंजीपति, छार दलाल, विशेष बुद्धिमान ढेर हो गया है, बहकाने वाला। नहीं, आयुर्वेदिक पे काम करता है, अंग्रेजी दवाई तुत्ते खा लो तुत्ते ठीक हो जाएगा। वो इस तरह से वो बहका रहा है जैसे लगता है कि बहुत वो प्रभावित है अंग्रेजी दवाई खा। नहीं भी जिस विषय में जानता है तो उस विषय में वो व्याख्या कर देगा। इसलिए क्योंकि यह प्रकृतिक, ये बात भूलिए कि प्रकृतिक द्वारा बनाई गई यह महाौषध है। जिस मालिक ने तन की संरचना की, वही मालिक ने आयुर्वेद की संरचना आपसे पहले कर चुकी थी। आप ही के सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ता के लिए, सुख शांति आरोग्यता, दीर्घावसर आरोग्यता प्राप्त कराने के लिए। तो मैं कहानी क्या कहना जा रहा था, सुन लीजिए। कि जिसको सद्बुद्धि आ जाएगा, वास्तविक मौत को जान लेगा, वह सोच समझ कर करके व्याख्या कर कोई बात शब्द का प्रयोग करेगा और कोई कार्य करेगा। एक मंत्री ने राजा को सलाह दिया कि जितना भी साधु महात्मा है, भीख मांग मांग के खाता है और कुछ काम धाम नहीं करता है, बेमतलब का जो भिखारी की संख्या बढ़ाता है, बेगारी का और भिखारी का, बेरोजगारी का संख्या बढ़ाता है। इसको कुछ करना धरना नहीं है, झूठे का जो है ना आडंबर पाखंड फैलाता है। इस सबको सजा देना चाहिए। इसको पकड़ पकड़ के जेल कीजिए, अपने भय पैदा हो जाएगा। साधु महात्मा जो बनना, ये नाटक करना या आडंबर पाखंड करना छोड़ देगा। तो ऐसा राजा ने शुरू करके अमल किया कि कम से कम 1000-2000 साधु को जो है जेल में कैद करवा दिया। जो भिक्षाटन करने के लिए आवे या और कोई भी गांव से पकड़ करके अनाउंसमेंट कर दिया, जो भिक्षिक मांग करके साधु महात्मा उसको पकड़ करके लाओ, यहाँ पकड़ करके ला लगा। सिपाही ने ऑर्डर दे दिया तो कानून पास कर दिया। तो जो है ना 2-4 हज़ार रुपया, 2-4 हज़ार सिपाही साधु महात्मा जो है पकड़ करके जेल दे दिया। ये बात का तो राज्य में भय फैल गया, हल्ला फैल गया कि राजा साहब ने यही करता है। एक पहुँचे हुए इसके कारण से बहुत साधु महात्मा को कष्ट होने लगा ईश्वर भक्ति करने में। तो जो साधु महात्मा का जो निंदा करेगा, आलोचना करे, उपेक्षा करेगा, तिरस्कार करेगा, तो ईश्वर तो कुपित हो जाएंगे। रामायण में शब्द आया है, ईश्वर ने कहा, जौनो 60 दंडित करहूँ 60 तोरा, तो श्रुति सम मार्ग पथ भ्रष्ट हुई मोरा। भगवान क्या कैसा मंत्री ने कुबुद्धि को पढ़ा दिया राजा को, और राजा ने अमल कर रहा है कि साधु महात्मा को पकड़ पकड़ के सब भीतर कर रहा है। सब हमारा भक्त है, सब चाहे जैसे भी हो, मूर्ख हो, गमार हो, किसी विधि से, तो कोई विधि से हमारा नाम ले रहा है, उसको पकड़ पकड़ के सबको कष्ट में डालना बड़ा मुश्किल। उनका सिंहासन ढोला, ऑर्डर हुआ। एक ब्रह्म साधु जो है, ब्रह्म ज्ञानी जो पहुँचे हुए साधु थे, उनको आदेश मिला, वह आए यहाँ राजा के दरबार में भिक्षाटन के लिए। उनको भी मंत्री ने पकड़ कर कहा, क्या क्या जानते हैं आप, जो हो दाढ़ी बाल बढ़ा कर करके, ललका कपड़ा पहन करके जो भिक्षाटन करते हैं, आपको शर्म नहीं लगता है? ये बेरोजगारी और बेगारी जो फैला रहे हैं, काम नहीं कर कर करके आप क्या जानते हैं? आप साधु महात्मा बने से क्या मालूम हुआ, क्या ज्ञान हुआ, क्या चीज़ का कमाई हुआ? कुछ कमाते तो धन संपत्ति कुछ कमा लेते हैं। अब तक 10-20 बरस से आप साधु परी कर रहे हैं। कहा, मंत्री जी कुछ तो हमने कमाया, लेकिन ये मौत को हमने जान लिया। क्या कहा महात्मा जी ने?
कि मंत्री जी हम मौत को जान लिए। राजा साहब उस जगह बैठे थे। तुम पूछते हो मंत्री कि क्या जाना, क्या समझा, क्या बुझा, क्या प्राप्त किया? यही हमने अभी तक में जान लिया कि मौत कड़वा सत्य है। इसी भय से त्याग शक्ति को बढ़ा लिए। मोह नहीं रहा यह धन संबंधी कामनी और कंचन का, विषय से विलाप होने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मौत अटल सत्य है। यही हम जान लें कि मौत को जान लिए। कब मंत्री तो जो बात बनाने वाला रहेगा तो कुछ न कुछ बोलवे करेगा, बात को काट देगा। तो वो क्या कहता है, अरे मौत को तो सब जानता है। मंत्री कहता है मौत को तो सब जानता है, इसमें कौन खास बात है? हम जानते हैं कि सबका बच्चा 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 जानता है सब बात। कल को तो मंत्री को कहा महात्मा जी ने कि क्या आप मौत को जान लें? हाँ तब क्या, ये कौन बड़का ये बात बनाता है, बचकट्टर साधु है, इसको पकड़ कर भीतर करो। ऑर्डर दे दिया, पकड़ करके उसको भीतर कर दिया, जेल में कर दिया। अब क्या हुआ आगे सुनिए। जब वो पकड़ करके भीतर क्या हुआ, तो पहुँचे हुए थे महात्मा, तो ईश्वर के आदेश से आए थे उनके दरबार में, उनको राजा का आंख खोलने के लिए, मंत्री को भ्रम दूर करने के लिए, जो तमोगुनी में आकर के जो गलत उल्टा सीधा सलाह कर रहा था, दे रहा था और कर रहा था। जैसे जेल हुआ, महात्मा जी को जेल में भेजा तो वहाँ जब सब साधु का जो है बहुत रो रहे थे, बड़ी क्रदन विलाप कर रहे थे, बड़ा दुखी थे। उनका दुखी देख कर करके बहुत जो है द्रवित हो गए। क्योंकि ठीक है हम आ गए हैं, सबका हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना पानी भरवा रहा है तो जो है ना ईश्वर भजन करने का भी महात्मन हमको अवसर नहीं देता है। कोई आटा पिसवा रहा है, खेत कोड़वा रहा है, इधर जो है पत्थर तोड़वा रहा है, अनेक प्रकार का कार्य में सबको लगा रहा है। नहीं करते हैं तो बड़ी मार मारता है सिपाही सब जेल में। कोई ईश्वर पूजा भक्ति कुछ नहीं करने देता है, नहीं कुछ नहीं, ध्यान भजन कुछ मत करो, खाली काम करो। तो बहुत साधु महात्मा ने उनको दुख सुनाया, क्योंकि ठीक है सब काम अपने आप होगा, तुम लोग सत्संग भजन में लग जाओ। सब सत्संग भजन में लग गया, सब काम अपने आप होने लगा। पत्थर टूटने लगा, खेत कोड़ाने लगा, तो आटा पिसाने लगा, पानी भरने लगा, बर्तन होने लगा, खाना बनने लगा, सब काम अपने आप होने लगा। तो ये बात का हल्ला हो गया जेल में। वहाँ से राजा साहब के सिपाही आया, वहाँ दौड़ते हुए राजा साहब को ये बात का सूचना दिया मंत्री को कि देखिए जब से ये महात्मा जी पहुँचे सब काम अपने आप होता है, और सभी जो है साधु महात्मा जो है सत्संग भजन करने के लिए ध्यान में मगन है। कोई भजन कर रहा है तो कोई ध्यान कर रहा है तो कोई कीर्तन कर रहा है। ये तो भयभीत हो गया राजा कि तो पहुँचे हुए है ब्रह्मज्ञानी जो है, बड़ी पहुँचे हुए महात्मा आगे हैं। तो अब इनको श्राप का डर लगेगा, अगर यदि वह श्राप दे देगा, बद्दुआ दे देगा, तब तो जलकर राख हो जाएंगे। ये राज अन्ना राजा अन्ना राज कुछ नहीं रहेगा। बड़ी भयभीत हुआ। राजा साहब दरबड़ मारते हुए गए और जाकर के महात्मा जी के चरणों में गिर गए करके क्षमा कीजिए। महात्मन कहा ठीक है राजा, तुम जो मंत्री के तुमरे में तो प्रवृत्ति ऐसा नहीं था, कहे तुम्हारा पूर्व जन्म का धर्म का जामा कमाई है वही खर्च कर रहा है भोग विलास में। लेकिन मंत्री का जो तुम जो है बात रख कर करके, मंत्री तो क्षुद्र विचार का है, उसका बात रख कर करके तुमने जो यह अधर्म का कार्य किया, ये तो इससे तुम्हारा धर्म क्षय हो गया है। ठीक है तो तुमको जो है हम क्षमा करते हैं, तुम साधु महात्मा को रिहा करो, सबको रिहा कर दिया। और कहा चलो मंत्री को चलो राज दरबार में बोले मंत्री को इनको जो है ना बता दो कि एक सप्ताह के अंतर्गत में, एक सप्ताह में इसको फांसी दे दिया जाएगा। मंत्री को ये गलत सलाह देने के लिए यही दंड इसका मिलेगा। राजा ने घोषणा कर दिया कि मंत्री साहब को एक सप्ताह में फांसी दे दिया जाए। अपने कर्मचारी को ऑर्डर दिया, इसको कैद कर लिया। मंत्री को जो है कहा नहीं कैद करने की जरूरत नहीं, छोड़िए इनको जो है छुट्टे छोड़ दीजिए, इनको खाली फांसी का ऑर्डर हो गया।
मंत्री जी जाइए, आपका जो छुट्टी हो गया। आपको जहाँ महात्मा जी ने कहा मंत्री जी इधर आइए, मंत्री जी आए, महात्मा जी के चरणों में गिर गया तो महात्मा क्षमा कीजिए। क्योंकि ठीक है, क्षमा तो होबे करेगा, क्षमा तो करिए। तो भाई 1 हफ्ता का आपको समय मिला, आप तो मौत जानबे करते हैं, तो आप इसमें क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? आप तो कहेबे किए थे ताली ठोक करके भाई हम मौत को कि कौन नहीं जानता है, सभी जानता है, हमें कि नहीं जानते हैं, तो जानबे करता है मौत। अरे मौत तो होना ही है, यदि 10 बरस बाद में मरना और अभी मरना, तो अभी मरने में तुमको तकलीफ क्या चीज़ है? 7 दिन का तुमको हम अपने तरफ समय देते हैं कि जाओ जितना सुंदर सुंदर स्त्री है भोग विलास करो, जितना धन संपत्ति 56 प्रकार का भोजन, स्वादिष्ट भोजन सभी का जो है उपयोग करो। जितना सोना ले जाना है घर ले जाओ, हीरा मोती जवाहर जो चीज़ ले जाना है, घोड़ा हाथी गधा जो लेना, गाय भैंस, सुंदर सुंदर स्त्री, जितना सुख भोग करना 1 सप्ताह का तुमको समय दिए। जाओ राज का जो भी चीज़ तुमको पसंद है तो तुम ले जा सकते हो। यह मैं अपने तरफ से तुमको छूट दिया और 1 सप्ताह में फांसी हो जाएगा। तो जानबे करता है राजा का ऑर्डर है, हम तो नहीं रोक सकेंगे। मंत्री जी को भोजन दिया ला करके कुछ नहीं अच्छा लगे, कुछ नहीं। कहा चलिए घूरने के लिए सोना चांदी सब दिखाया, रंग महल दिखाया जाएगा, बाग बगीचा सुंदर सुंदर दिखा, कुछ अच्छा नहीं लगे। मंत्री जी का आंसू रुकते ही नहीं था और मुँह सूख कर करके जो है ना काटा हो गया, अत्यंत दुखी हो गया। दुख का उसका पारवार ठिकाना नहीं रहा, उसकी सूझबूझ समाप्त हो गई, उसकी स्थिति जो है मरने के पहले ही मरणासन पर चले गए। क्या मंत्री जी जब तुम जानते हो इतना दुखी काहे होते हो? वह विलाप करने लगा, हे प्रभु, हे महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए, ये तो हम व्यर्थ में आलाप कर रहे थे, प्रलाप कर रहे थे, व्यर्थ बकवास कर रहे थे। आज हमने जान लिया कि मौत किसी करके जब तुम जान लिया 1 सप्ताह के अंदर में तुमको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ना भोजन लगता है, ना स्त्री, ना धन, न पुत्र, न पुत्री, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो उसी प्रकार जो सही महात्मा जान लिया इस संसार को, उसके त्याग शक्ति उसकी बढ़ गई। उसने जान लिया कि कड़वा सत्य है कि मौत निश्चित है, इसलिए कुछ संचय करने का, कुछ जमा करने का उनकी जो है विचार छिन्न होने लगता है, अर्थात उसकी त्याग शक्ति में बढ़ जाती है। क्या कि मौत जान लिया, तुम नहीं जान रहा था, गलत सदल उल्टा सीधा सलाह दे रहा था। तो का गुरुदेव क्षमा कीजिए। आप जिस दिन अब समय फांसी का हुआ उस दिन तो है मंत्री का जो है ना क्या कहा जाए, उसका दुख का ठिकाना नहीं रहा। फांसी से पहले ही वो मरणासन पर चला गया, बेहोश हो गया। पानी छिट्टा मार करके उसको हौस दिलाता था और पूछता था क्या आप जान लिया मौत करके? कि हाँ प्रभु जान लिया मौत किसे कहते हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो राजा कहा ठीक है, इसको क्षमा कर दे, जाओ इसको जाने दो, इसको हटाओ। उसको राजा ने निष्कासित कर दिया, हटा दिया और जो है महात्मा जी चले गए। यह कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि जो मूल ज्ञान जान लेगा उलूल जुलूल ज्ञान संचित नहीं करेगा। मूल ज्ञान यह है कि आयुर्वेद सर्वथा सत्य है, यह प्रकृति द्वारा बनाई औषध है। जितनी भी पूंजीपति या आधुनिक मेडिसिन जो प्रोडक्ट कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, यह सभी दोष, इसमें सब में दोष है, सब ने दवाई ने साइड इफेक्ट छोड़ता है। और प्रकृति द्वारा बनाए गए या आयुर्वेद औषध निर्दोष और इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओवरडोज हो जाता है तो उल्टी होकर के वोमिटिंग होकर के निकल जाता है। इसलिए बात को ध्यान में रखें कि यह तन बनाने वाला मालिक नहीं, आयुर्वेद की समालोचना इसका निंदा के लिए नहीं, यह पूजनीय है, आदरणीय, सम्माननीय है। इसी को खा करके हम आयु दीर्घ करेंगे, आरोग्यता प्राप्त करेंगे। का आयुर्वेद से ही संसार चलती आ रही है। आज जो है जब से ये एलोपैथिक का सेवन कर रहे हैं तब से हम आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और नाना प्रकार का जटिल रोगों से प्रताड़ित होते चले जा रहे हैं।
और आलस के कारण से आलस को अपना लिए और लालची हो गए कि जल्दी रोग छूटेगा, बिना कड़वा कसीला खाए हुए जल्दी रोग छूट जाएगा। और आलस कोई मेहनत करना नहीं चाहते हैं, विषय से आसक्त होकर करके विषय में ही संलिप्त होना रह करके आप निरोग होने की कामना करते हैं। अरे जब तक नहीं बनोगे जोगी कैसे होगो निरोगी? जब रहोगे भोगी तो स्वाभाविक बात है कि बन जाओगे रोगी। इसलिए सत्वगुण में रहे, सदाचार का पालन करें, तभी आपका क्या होगा? तभी परम कल्याण होगा और कल्याण होगा। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सज्जन को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था है, हमारे मोबाइल पर संपर्क करें। जय भारत, जय हिंद। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25।